दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे ब्रेकआउट की जिसके बाद यूजुअली देखा गया है कि स्टॉक एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। और जितना बड़ा इस ब्रेकआउट का टाइम फ्रेम होएगा, यूजुअली मिनिमम तो होना चाहिए 6 से 7 साल, लेकिन अगर 10 साल से ज्यादा का ब्रेकआउट होता है इस पैटर्न के अंदर तो रिटर्न्स उतने ही अच्छे मिलते हैं। तो आज के वीडियो में सीखेंगे ऐसे ब्रेकआउट के बारे में और एक ऐसा स्टॉक जिसने ये ब्रेकआउट दिया है और लास्ट वीक के अंदर उसने कंफर्मेशन कर दिया कि अब वो बिल्कुल एक नई रैली के लिए तैयार है, क्योंकि यूजुअली ब्रेकआउट के बाद एक लंबा फेज होता है कंफर्मेशन का। अब वो कंफर्मेशन खत्म हो गया स्टॉक में, अब वो रैली के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक का नाम है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस के अंदर हमने न्यूज देखी थी 28 मार्च को, जब उसमें कंफर्म हुआ था कि श्रीराम फाइनेंस स्टॉक निफ्टी 50 में आएगा बाय रिप्लेसिंग यूपीएल। तो जब भी कोई स्टॉक निफ्टी 50 में आता है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक नया रैली दिखती है, क्योंकि उसके अंदर नए फंड्स आते हैं। निफ्टी 50 के जो भी फंड्स आएंगे उसमें उसको अलोकेशन मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर रैली दिखेगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और इंडिया में देखा है कि 20-20 हजार करोड़ पर मंथ के एसआईपी हो रही हैं, तो बीआईएस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये एक न्यूज थी स्टॉक को लेके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो श्रीराम फाइनेंस में, हम टेक्निकल की बात करेंगे, ब्रेकआउट की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले क्यों ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। एक तो 13 के मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू टू करंट प्राइस अगर देखेंगे हम तो 1:2 का रेशियो है। तो ये 1:2 का रेशियो बहुत ही बेहतरीन होता है। इतने अच्छे स्टॉक्स में इतना अच्छा रिटर्न यूजुअली नहीं दिखता है। और पैग रेशियो की अगर बात करें तो 0.60 का पैग रेशियो है, तो मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस स्टॉक में नजर आ रहा है वो आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न के। अगर आप स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिखा रहा है, जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग 25% है, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग देखें तो 53.90% एफआईएस की होल्डिंग, 15.69% डीआईएस की होल्डिंग, और पब्लिक की होल्डिंग कितनी है? ओनली 5%। तो एक ऐसा स्टॉक जिसमें पब्लिक ओपन रिटेलर के पास ओपन मार्केट में बस 5% ही स्टॉक है और 95% एफआईआर डीआईएस के पास है, तो ऐसा स्टॉक जब, क्योंकि मार्केट है डिमांड सप्लाई का रेशियो, अगर सप्लाई नहीं है और डिमांड है तो मार्केट की रेट बढ़नी ही बढ़नी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो स्टॉक को वैल्यू एड देता है बाकी के कंपेरेटिवली। अब बात करते हैं स्टॉक के टेक्निकल्स पे और ब्रेकआउट की, जिसकी मैं बात करी थी, जिसकी वजह से स्टॉक इतना अच्छा दिख रहा है आने वाले दिनों। तो हमारे सामने श्रीराम फाइनेंस का वीकली चार्ट है। अब इस वीकली चार्ट में आपको एक अपराइजिंग पैटर्न दिख रहा होगा, जिसमें ऊपर में आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रही होगी और नीचे में एक सपोर्ट लाइन। जब जब स्टॉक सपोर्ट के पास आ रहा था तो वहां से एक रैली दिखा था। 2009 के अंदर ही हमने देखा, 2011 में देखा, 2013 में देखा, 16 में देखा, 17 में देखा, और ऑलमोस्ट इतने पॉइंट्स हमने देखा सेम चीज। जब जब एक जोन है जहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक शार्प डाउन साइड आया था जो स्टॉक को 400 रुपए के पास तक ले गया, और उसके अलावा फिर से उसमें रिगेन करके सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। और ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ पे जितनी बार रेजिस्टेंस के पास आया वहां से प्रॉब्लम थी। तो ये एक अपराइजिंग चैनल पैटर्न है जिसमें एक चैनल पे स्टॉक चल रहा है और धीमे धीमे ग्रेजुअली अपराइज, जो 2009 से इस फ्रेम से 2009 के फ्रेम से चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 16 साल हो गए सेम पैटर्न में। अब फाइनली अगर बात करें 2024 में, देखिए इस पॉइंट के अंदर स्टॉक ने चैनल को यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक रैली दी। अब रैली दिखाने के बाद स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया यहाँ पे, जो कि था 2600 रुपीज का। 2600 रुपीज के हाई बनाने के बाद अभी देखिए इसको हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये जोन था जहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम में, तो ऑलमोस्ट देखें ब्रेकआउट कब हुआ था। अगर इसका ब्रेकआउट देखें तो हुआ था जनवरी 24 के अंदर। तो जैन से लेके 29 अप्रैल तक ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का 5 मंथ का कंसोलिडेशन हुआ इस जोन के अंदर। और कंसोलिडेशन के बाद देखिए यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक ने कहां तक सपोर्ट किया, देखिए एग्जैक्टली वही जोन जहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन चल रही थी। तो ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेंड लाइन बन गई हमारी सपोर्ट जोन। यहीं से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फाइनली जून में इसको रिवर्स किया। तो जो सपोर्ट लिया था वो लिया था एक प्राइस से 2230 रुपीज के पास, और वहां से एक रिवर्सल दिया। अब देखिए लास्ट वीक के कैलेंडर कर लेते हैं। अब ये लास्ट वीक की जो कैंडल है, देखिए इसने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग कैंडल बनाई, और इसका मतलब कि बायर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आया इसके अंदर में। केवल इस स्टॉक को कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द वीक अब पुश करते गया और उसने अपना लाइफ टाइम हाई जो था 2658 रुपीज के आसपास, इसको ब्रेक करके 2732 पे क्लोजिंग। तो वीकली में अपना लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, क्लोजिंग करी, और जो 11 साल की ट्रेंड लाइन चल रही है उसको ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ है। अब स्टॉक एक बहुत ही अच्छे जोन में आ गया है जहाँ पे स्टॉक अब एक
अपसाइड दिखाने को तैयार है, जिसमें इमीडिएट टारगेट बन रहा है अराउंड 3,000 रुपए का। तो 3,000 का इमीडिएट टारगेट बन रहा है और 3,000 के बाद ये स्टॉक रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है स्टॉक के अंदर। निफ्टी 50 में आने के बाद रैली अब शुरू हुई है। अभी तक तो कंसोलिडेशन चल रहा था मार्च से, लेकिन अब रैली शुरू हुई है। तो इमीडिएट टारगेट 3,000 रुपए। तो करंट भाव से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14% पे रिटर्न देने को तैयार है स्टॉक, और एक बार 3,000 क्रॉस करेगा तो फिर एक नए लेवल्स पे हम बात करेंगे। नीचे में इमीडिएट जो सपोर्ट बन रहा है वो 2,500 का बनेगा। तो क्विक हमारे लेवल्स क्या हो गए? करंट पहला टारगेट 3,000 रुपए का, स्टॉप लॉस हो गया हमारा 2,500 रुपए, और अगर उसके नीचे आता है तो हमारी ट्रेंड लाइन जो बिल्कुल सपोर्ट दे रही है और हमेशा आगे दिखती रहेगी। और 3,000 के बाद हम दोबारा बात करेंगे स्टॉक में कि क्या लेवल्स ये शोकेस करता है। और लेकिन अभी ये जस्ट स्टार्टिंग है रिटर्न्स की। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली